हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपको पता नहीं है। अगर पता भी है तो मात्र 20% व्यक्तियों को ही पता है, और आज लेकिन 100 में 100 व्यक्तियों को पता हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सभी घर घर तक पता हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो और भी ज़्यादा यानी लोग इसे जान पाएंगे इस सवालों के जवाब। तो सवाल ये है कि जब किसी की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है, कोई अगर प्राण त्याग देते हैं, तो हिंदू धर्म में यानी कहा जाए तो ये सनातन धर्म, हिंदू एक सनातन धर्म होता है, और इस धर्म में मुंडन करना क्या सही है या गलत है। तो जैसा कि मुंडन करना सही है या गलत है, और कौन कौन मुंडन यानी बाल को अपना छिला सकता है, तो कौन कौन नहीं छिला सकता है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं कि मुंडन करना कौन करता है, कौन नहीं करता है। तो ये बात जानिए आप। यहाँ से सबसे पहले हम जानते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति से इसके क्या होते हैं? एक बेटा होते हैं, और एक क्या होते हैं? बेटी होते हैं। यहां से देखिए, बेटी जो होते हैं ये आपका अलग संसार हो गया, और बेटा जो है यहाँ पे एक अलग संसार हो गया। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि बेटा से भी एक क्या होता है, वही बेटी और बेटा होता है। तो बेटी भी एक अलग संसार, लेकिन बेटा क्या होता है, यानी एक पीढ़ी से पीढ़ी बाई पीढ़ी, दर बाई पीढ़ी चलते रहता है, बेटा बेटी चलते रहता है। तो यहाँ अब क्या होता है कि यहाँ आपका होता है कि बेटा, यानी एक बेटा, यहाँ पे व्यक्ति है, पिता है, यहाँ बेटा है, यहाँ क्या है? पोता। क्या हुआ? यहाँ पे हो गया आपका पोता। और यहाँ भी अगर व्यक्ति ज्यादा उम्र तक रहेंगे तो इसका भी हो जाएगा पर पोता। क्या होता है? पर पोता, यानी पर पोता हो गया। यानी देखिए 1 2 3 4, यानी 4 आप देख सकते हैं क्या कि 4 पीढ़ी हो गई। नहीं, एक व्यक्ति का एक पीढ़ी होता है, दो व्यक्ति का 2 पीढ़ी होता है, इसी बार दर बार पीढ़ी बार पीढ़ी चलते रहता है। तो गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया गरुड़ पुराण में क्या कि कोई भी व्यक्ति का यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक खानदान हो गया। क्या हो गया? यहाँ से आपका आते आते यहाँ तक एक खानदान हो गया। अच्छा, अब ये एक खानदान यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी बेटा से क्या करता है, इस बेटा से भी 2 भाई होता है, 3 भाई होता है, यानी एक खानदान यहाँ भी बन गया, एक खानदान यहाँ भी बन गया, एक खानदान यहाँ भी बन गया। अगर साफ साफ कह सकते हैं आप, तो एक खानदान से आप देख सकते हैं कि कितना भी खानदान बन सकता है। एक खानदान से, एक यानी व्यक्ति से आप कितना भी खानदान या व्यक्ति बना सकते हैं। जैसे कि एक पिता यहाँ पे हुआ, इसका 2 पुत्र हुआ, एक पुत्र यहाँ पे और एक पुत्र यहाँ पे, इसका भी 2 पुत्र होगा, एक पुत्र यहाँ, एक पुत्र यहाँ, इसका भी 3 पुत्र हो सकता है, गारंटी नहीं 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र। लेकिन इसका भी क्या होता है, एक पुत्र यहाँ भी होगा और एक पुत्र यहाँ भी होगा, इसका भी एक पुत्र यहाँ भी एक पुत्र, यानी इसका देख सकते हैं यहाँ से खानदान कहाँ है, यहाँ तक है, और यहाँ से चलते रहता है, बढ़ते रहता है। किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7 भी हो सकता है, ये कोई निमित्त नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बात यह है कि मुंडन कौन करा सकता है। जैसे यहाँ से पिता आते गए, ये दादा है, दादा अगर मुंडन करा दिया तो बेटा को भी कराना होगा, पोता को भी कराना होगा, पोता को भी कराना होगा। एक तरफ से देखिए। अच्छा, ये अगर नहीं किया, ये नहीं किया, ये आपका नहीं किया, ये नहीं किया तो आपको नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि नहीं करेंगे, दादा नहीं किया तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर किसी का बाप यानी पिता कर देता है मुंडन, तो बेटा को अनिवार्य होता है कि वो भी करे, क्योंकि बाप तेरा संस्कारी व्यक्ति है या माना है तो आपको भी मानना होगा। ये सनातन धर्म कह रहा है। और गरुड़ पुराण ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी के यहाँ अगर कोई मर जाए तो क्या पूरा गांव, पूरा टोला मोहल्ला क्या वो करना चाहिए मुंडन? बिल्कुल नहीं। ये गरुड़ पुराण नहीं कहा है, ये कहा है कि आपके अगर ये पिताजी है, ये अगर डेथ किया है तो इसका 2 बेटा है, ये भी, इसको भी कराना होगा, इसका पोता है, इसको भी कराना होगा। लेकिन यहाँ पे पिता को छोड़ के यहाँ पे 2 टुकड़ा हो गया, यानी 2 भाग में बट गया। ठीक है, 2 भाग में अगर बट गया तो एक ये पिता डेथ किया, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका भाई ये पे करेगा, लेकिन दोनों बाप का एक पुत्र है तो इसलिए कर सकता है। लेकिन नहीं,
अगर नहीं मानते हैं तो नहीं कीजिए, लेकिन इसको करना होगा तो इसको भी करना होगा, और यहाँ पे करना होगा तो यहाँ भी जो है वो है अगर जीवित तो उसको भी कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मान गए। तो अगर जो नहीं कराए, ठीक है, बाप का 2 बेटा है, एक बेटा किया एक बेटा नहीं किया, तो एक बेटा किया एक बेटा नहीं किया, अगर बाप भी किया मतलब उसमें एक अपवाद बन के वो खड़ा हो गया कि नहीं मेरा बाप करे तो करे, हम नहीं करेंगे, तो उसके घर में कभी क्या होता है, अशुभ कार्य शुभ कार्य नहीं होगा, वो हमेशा अछूत माना जाता है, वो अशुभ माना जाता है। इसलिए उसके हाथ से पानी भी पीना वर्जित है। क्या है, पानी भी पीना नहीं चाहिए उसके हाथ से, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, वो अभी तक अशुद्ध है। वो कि उसके मतलब क्या होता है, उसके तरह की बात मान जाइए आप, तो ये हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक अगर जानकारी आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ, अब बात की हम गरुड़ पुराण से, कहाँ मिला, तो ये आपका मिला गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण से जो आपको मिला यहाँ पे गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण से जो आपको ये बात वहां पे गरुड़ पुराण पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गरुड़ पुराण से ये पूरा लिखा हुआ है साफ साफ, कहाँ पे लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में आपका पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन गरुड़ पुराण पढ़ना कहाँ चाहिए, ये गरुड़ पुराण जो है ये एक अशुद्ध किताब माना जाता है, इसलिए जहाँ पे मृत्यु होगा वहाँ पे आप गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। जिनकी यहाँ मृत्यु है जिस घर में, उस घर में आप पढ़ने से उसे क्या मिलती है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा गया है गरुड़ पुराण में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।